दोस्तों, कहने को तो लोग कह देते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्त। क्योंकि यहाँ पर जोड़ियां कुंडली देखकर नहीं बल्कि बैंक बैलेंस देखकर बनती है। तभी तो आप एक से बढ़कर एक ऐसी जोड़ियां देखेंगे जिसकी नींव सिर्फ और सिर्फ पैसे पर टिकी है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको बॉलीवुड की सबसे हैरान करने वाली उन जोड़ियों से मिलवाया जाए जिनकी शादी का सबसे बड़ा कारण पैसा ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना एक पल की देरी के शुरू करते हैं ये रोमांचक वीडियो। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या रॉय। दोस्तों, सबसे पहले हम बॉलीवुड की सबसे चर्चित खानदान की बात करते हैं, यानी कि बच्चन फैमिली। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब ससुर के रूप में सुपरस्टार मिले और सास के रूप में पॉलिटिशियन और पति खुद चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ हो, तो भला कौन अभिषेक बच्चन की बीवी नहीं बनना चाहेगी। हालांकि कई सारे लोगों को शुरुआत से कंफ्यूजन है, भला ऐसी कौन सी आफत पड़ गई थी जो ऐश्वर्या को अभिषेक के साथ शादी करनी पड़ी। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं और उस दौर की तरफ देखते हैं जब ऐश्वर्या का सलमान के साथ भयानक वाला ब्रेकअप हुआ और विवेक ओबरॉय के साथ भी दाल गली नहीं। ऊपर से बॉलीवुड में करियर इतना कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे में ऐश्वर्या क्या कोई भी लड़की इस मौके को अपने हाथ से जाने न देती, और ठीक ऐसा ही ऐश्वर्या ने भी किया। जहां मात्र थोड़े समय के लिए अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद इन्होंने शादी का फैसला कर लिया, और इनका ये फैसला इतना सही था कि आज इनके दौर की कई सारी हीरोइन है जो आकर चली भी गई। लेकिन ऐश्वर्या राय का क्रेज आज भी लोगों के अंदर मौजूद है और इसे जिंदा रखने में बच्चन सरनेम का बहुत बड़ा हाथ है। टीना मुनीम, अनिल अंबानी। अगर हम भारत के सबसे अमीर शख्स की बात करें तो आप आंख बंद करके मुकेश अंबानी का नाम ले देंगे। ऐसे में दोस्तों, अंबानी खानदान के घर का नौकर बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब अगर किसी को इस घर की बहू बनने का मौका मिले तो उसकी तो पांचों उंगलियां घी में होंगी। और ठीक ऐसा ही टीना मुनीम के साथ हुआ, क्योंकि अपने टाइम की लोकप्रिय हीरोइन टीना मुनीम ने बहुत सारी हिट फिल्में तो नहीं दी, लेकिन हाँ, अपने छोटे से फिल्मी करियर में इन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान जरूर बना ली थी। इसी वजह से तो राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार और हमारे संजू बाबा यानी कि संजय दत्त भी अपना दिल इन पर हार गए थे। लेकिन इन दोनों के साथ इनका रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। इन्होंने अपना रुख बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी की तरफ कर लिया, जिसके बाद तो जैसे इनकी पूरी किस्मत ही बदल गई। क्योंकि जब इनका अफेयर संजय दत्त और राजेश खन्ना के साथ बारी बारी से चलने लगा तो इनके हाथों से कई सारी अच्छी फिल्में फिसल गई, जिसकी वजह से इनका करियर डामाडोल होना शुरू हो गया। पर उतने में ही इन्हें अंबानी खानदान की बहू बनने का मौका मिल गया और इन्होंने भी झट से उस मौके का फायदा उठाते हुए एक झटके में ही करोड़पति की बीवी बन गई। करण ग्रोवर, बिपाशा बसु। दोस्तों, पहाड़ पर बगुला नाचे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना। अगर नहीं सुनी तो जरा इस जोड़ी को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पहाड़ और कौन बगुला। क्योंकि जब बिपाशा बसु की शादी करण ग्रोवर से हुई तब ये मुहावरा कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया था। क्योंकि बिपाशा बसु और करण ग्रोवर के बीच ऐसे कई सारे डिफरेंस थे जिन्हें देखकर ऑडियंस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्योंकि जब करण बिपाशा से मिले तभी ऑलरेडी शादीशुदा थे और इनकी बीवी कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट थी। लेकिन न जाने कब करण ने जेनिफर से डिवोर्स लिया और बिपाशा के संग शादी के बंधन में बंध गए। किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि ये सारा काम बहुत ही जल्दी जल्दी में हुआ था, जिससे ये चीज तो साफ थी कि अपने लिए बिपाशा का दिल पिघलता देख करण समझ गए थे कि भाई साहब, यहाँ तो लॉटरी लगने वाली है। क्योंकि कहाँ बिपाशा बसु जैसी टॉप एक्ट्रेस और कहाँ करण ग्रोवर। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि जेनिफर से पहले भी करण ने शादियां कर रखी है, जिससे ये चीज तो साबित होती है कि करण को शादी करने में कुछ खास दिलचस्पी है। ऐसे में क्या पता बिपाशा के बाद आप इनकी अगली बीवी के भी दर्शन कर लें। जूही चावला, जय मेहता। अभी यहाँ तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि जब 1995 में जय मेहता और जूही चावला की शादी हुई तो लोग कितने ज्यादा हैरान हो गए थे। क्योंकि जूही चावला जो आज 53 साल की होते हुए भी 40 साल से एक भी दिन ऊपर या नीचे नहीं लगती, तो वहीं आप अगर इनके पति जय मेहता को देखेंगे तो कुछ पल के लिए आपको यकीन ही नहीं होगा कि अपनी प्यारी मुस्कुराहट से हम सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली जूही चावला ने इस शख्स को अपना हमसफर चुना है। खैर, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन यहाँ हमको मेन मसाला तो बैंक बैलेंस का ही लगता है। क्योंकि जय मेहता जैसे बिजनेस टाइकून जिनका बिजनेस न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों तक चलता है, ऐसे में भला कौन इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन नहीं बनना चाहेगी।
हाँ, माना कि जय मेहता के पास सलमान खान जैसी बॉडी और शाहरुख जैसा स्टाइल नहीं है, लेकिन इस शख्स के बैंक बैलेंस में पैसा भरपूर है और उसी पैसे की मदद से इनकी बीवी यानी जूही चावला अपनी ब्यूटी मेंटेन करके रखती है। वैसे आपका जूही चावला के पति के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में बताना। अनुराग कश्यप कल की कोचलिन। दोस्तों, हम मिली अनुराग कश्यप से क्योंकि राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के नाते भाई साहब के पास पावर तो बहुत है। ऐसे में ये किसी की भी जिंदगी पलट सकते हैं और ये भी काफी दिल फेंक आशिक की तरह ही है। तभी तो आप आए दिन इनके अफेयर के चर्चे किसी न किसी के साथ तो सुन लेते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं इनके प्यारे से चेहरे वाली कल्कि कोचलिन के साथ सुनने को मिले, क्योंकि कल्कि को न सिर्फ अनुराग ने इम्प्रेस किया बल्कि अनुराग के बैंक बैलेंस और स्टेटस के साथ साथ वर्किंग अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कल्कि ने इनके साथ काफी लंबा सफर तय करने की सोची। यहाँ तक कि इन्होंने शादी भी कर ली। हम आपको बता दें, कल्कि के साथ अनुराग की पहली शादी नहीं है, बल्कि अनुराग पहले से ही शादीशुदा है, जिनकी एक आलिया कश्यप नाम की बेटी भी है। लेकिन जब इन्होंने कल्कि से शादी की तो हर कोई हैरान रह गया और सभी को लगा इस बार तो अनुराग को सच्चा प्यार हो गया है। लेकिन ये शादी जुम्मा 4 साल ही चली, फिर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। श्रीदेवी बोनी कपूर। दोस्तों, दिल का खंजर भूल जाने वाली बात तो आपने सुनी होगी। जी हाँ, जब श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी हुई तो हर किसी का कुछ यही हाल था। हालांकि श्रीदेवी और बोनी कपूर इन दोनों की ये दूसरी शादी थी, क्योंकि श्रीदेवी तो पहले एक बार मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी थी और बोनी कपूर भी पहले से अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशिला कपूर की माता मोना के साथ शादी कर चुके थे। लेकिन इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा परवान चढ़ गया कि इन्होंने किसी भी चीज की फिक्र नहीं की और फटाफट शादी कर ली। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, रूप की रानी कही जाने वाली श्रीदेवी ने किसी भी हैंडसम शख्स से शादी नहीं की थी, बल्कि इनका दिल चुराने वाले कोई और नहीं बल्कि अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर थे, जो पेशे से एक प्रोड्यूसर है। जी हाँ, प्रोड्यूसर। अब तो आप समझ गए होंगे कि इनका खानदान इतना अमीर कैसे है। वैसे हम आपको बता दें कि श्रीदेवी ने बिल्कुल सही समय पर बोनी कपूर के साथ शादी कर ली, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती से रिश्ते टूटे 8 साल हो रहे थे और इन्हें पता था बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका दौर हर समय तो रहेगा नहीं, कभी न कभी तो इन्हें टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। और अब बैंक बैलेंस भी काफी मायने रखता है। इन्हीं सब चीजों का जोड़ बाकी करके इस रिश्ते में बंधने का फैसला कर लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाते रहें। मान्यता संजय दत्त। दोस्तों, अपने समय की टॉप मोस्ट आइटम गर्ल्स में से एक मान्यता ने अपने लटकों झटकों से पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन लोग हैरान तब हुए जब इनके दीवानों की लिस्ट में हमारे संजू बाबा भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, भला किसे पता था कि गंगा जल की आइटम गर्ल संजय दत्त की तीसरी और परमानेंट लाइफ पार्टनर बन जाएगी। दोस्तों, जब मान्यता संजय दत्त से मिली तो अब ये बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी कुछ खास नहीं था और दो बीवियों से दुखी होकर संजय दत्त भी अपनी जिंदगी में अकेले थे। ऐसे में एक नॉर्मल सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली मान्यता का संजय दत्त में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो संजय दत्त ने अपना कदम पीछे नहीं किए और अंत में आप देख सकते हैं कैसे ये लोग काफी लंबे समय से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि संजय दत्त से शादी करना मान्यता के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था, लेकिन मान्यता जैसी खूबसूरत बीवी मिलना, वो भी तीसरी बार में, ये संजय दत्त के लिए भी खुशी की बात थी। तो दोस्तों, सही कहा ना। फराह खान, शिरीष कुंदर। दोस्तों, हमें नहीं लगता कि फराह खान को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने कोरियोग्राफर से लेकर फिल्म डायरेक्टर तक का अपना काफी लंबा सफर तय किया है और ये टीवी इंडस्ट्री में भी धूम मचाने में पीछे नहीं हटती। इसके अलावा इन्होंने कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉलीवुड को दी। लेकिन अगर हम इनके पति शिरीष की बात करें तो उनका इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है कि वो फराह खान के पति हैं। जी हाँ, आगे इनके बारे में कुछ बताने को तो हम तभी बताएंगे अब आप इसे शिरीष की बेइज्जती समझे या फिर कुछ और, क्योंकि भला फराह खान जैसी बोल्ड और मुंहफट पर्सनालिटी को झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऊपर से फराह से 8 साल छोटे शिरीष के लिए तो ये चीज और भी ज्यादा मुश्किल नजर आती है। लेकिन अब शिरीष कर भी क्या सकते हैं। बॉलीवुड टॉप सेलिब्रिटीज की पार्टी अटेंड करने से लेकर एक बेहतर लाइफस्टाइल जीने के लिए इन्हें फराह खान की थोड़ी बहुत डांट डपट तो सुननी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल वर्सेटाइल वी एक्सप्लेनर पर जाइए, जहां आपको एक से एक लेटेस्ट वेब सीरीज और फिल्मों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा हिंदी में, मेरी ही आवाज में। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद।